हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस होता क्या है। तो कंट्रोल प्रोसेस बेसिकली एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जो कि लिया जाता है ताकि जो भी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव हम जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है उसको हम अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उस प्लान के साथ उनको अलाइन कर सके, इसलिए कंट्रोल प्रोसेस जो है वो करा जाता है। राइट। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि कंट्रोल प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एरर्स ही आइडेंटिफाई नहीं करे जाते हैं, इसमें करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं ताकि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिले ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिक से अगर हम बात करें कंट्रोल प्रोसेस होता क्या है कि स्टैंडर्ड सेट करा जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है, उनको कंपेयर करा जाता है, डेविएशंस कैलकुलेट करी जाती हैं और फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एरर ही आइडेंटिफाई करना इसका काम नहीं है, करेक्टिव एक्शंस भी इसमें लिए जाते हैं ताकि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहे। तो इसमें 4 बेसिकली मेन स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम इसमें बोलेंगे एस्टैब्लिशिंग गोल एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो गोल एंड स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट करा जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेप बोलेंगे हम, ये होता है गोल सेट करना। बेसिकली ये जो स्टेप है ये प्लानिंग का फंक्शन है, प्लानिंग फंक्शन का ये स्टेप है, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, गोल सेट करे जाते हैं, वो प्लानिंग में करे जाते हैं। बट कंट्रोलिंग के लिए ये बेस का काम करते हैं। जैसे हमने इसमें बात करी कि कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, तो अगर स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कंट्रोलिंग के लिए बेस का काम करता है प्लानिंग फंक्शन का स्टैंडर्ड सेट करना। राइट। फिर हम बात करेंगे इसके की का एस्पेक्ट्स क्या है। पहले क्लियर कम्युनिकेशन, मैनेजर जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेट करे अपने वर्कर्स को, क्योंकि टास्क तो वर्कर्स को ही करने हैं, जो अचीवमेंट है वो उन्हीं को लेनी है। तो इसीलिए मैनेजर जो है वो प्रॉपर बताए उनको कि हमारा गोल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है उसको अचीव करने के लिए अपना फुल एफर्ट्स दे सके यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे गोल कितने तरह के होते हैं। बेसिकली गोल 2 तरह के होते हैं। पहला है टेंजिबल एंड स्पेसिफिक, जैसे कि बोला जा रहा है कि 20% सेल हमें इंक्रीज करनी है इस साल में, तो स्पेसिफिक है कि 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो ये टेंजिबल एंड स्पेसिफिक हो गया। दूसरा होता है इंटेंजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें बोला जाता है कि इंप्रूव करना है ब्रांड इमेज या फिर ब्रांड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय के मोरल को एनहेंस करना है, तो इनको हम मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये इंटेंजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट है। राइट। तो देन हम बात करेंगे अगले स्टेप की, दैट इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसकी बात कर ली, गोल कितने तरह के होते हैं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर करा जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है इस प्रोसेस में। कहते हैं परफॉर्मेंस मस्ट बी मॉनिटर। देखो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे हर टाइम मॉनिटर करेंगे। जैसे हमने इसमें बात करी थी 3 तरह की मॉनिटरिंग करी जाती है, कंट्रोलिंग करी जाती है, प्रोएक्टिव एंड फीडबैक एंड कॉन्ग्रुएंट कंट्रोलिंग जो है वो करी जाती है। तो हमने हर तरह की कंट्रोलिंग यहाँ पे करनी है परफॉर्मेंस देखने के लिए। की एस्पेक्ट्स क्या है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना है ताकि हमें पता चल सके ऑनगोइंग हो क्या रहा है, एक्टिविटीज कैसे जो है परफॉर्म करी जा रही है। अब इनको मेजर कैसे करा जाता है, मेथड्स क्या है मेजर करने के। पहला तो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, जैसे कि सेल्स फिगर से हम पता कर सकते हैं कि हमने क्या अचीव करा, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई, प्रोडक्शन हमने कितनी करनी थी और कितनी करी, प्रोडक्शन आउटपुट से, कॉस्ट से। ठीक है, फिर हम क्वालिटेटिव फीडबैक से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे से हम पता कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी ना ब्रांड वैल्यू पता करनी है, इंटेंजिबल जो हमारे गोल्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सेटिस्फेक्शन देख लेंगे कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करना है अगर, तो एम्प्लॉय का फीडबैक लेके यहाँ पे देख लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। थर्ड स्टेप क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर करा जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके डेविएशंस को, कि कमी कहाँ पे रहेगी, मिस्टेक कहाँ पे होगी, हम अपना एक्चुअल गोल क्यों नहीं अचीव कर पाए। तो उसके की एस्पेक्ट्स क्या है, पहले एनालाइज करेंगे डेविएशंस को कि कमियां कहाँ पे हैं। ठीक है, प्लान रिजल्ट हम क्यों नहीं अचीव कर पाए, क्यों डिफरेंस आ रहा है। फिर हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ वेरिएंस की, कि अगर तो माइनर वेरिएंस है, जैसे कि हमने बात करी थी कि 10% हमें सेल्स इंक्रीज करनी है और हमने यहाँ पे 9% या 9.5% अचीव कर लिए, तो ये माइनर सा वेरिएंस, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट सिग्निफिकेंस वेरिएंस आ जाता है तो उसके लिए इमीडिएट करेक्टिव एक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे। तो टूल कौन से यूज करे जाते हैं इनको कंपैरिजन के लिए, वेरिएंस एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड रेशियो एनालिसिस की हेल्प से जो है स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। देन आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब यहाँ पे जो डेविएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं उनको यहाँ पे वो नेक्स्ट
जब हम प्लानिंग करेंगे, फिर से वो डेविएशंस ना हो, हमने वहां से जान तो लिया कि प्रॉब्लम कहाँ थी, अब उसके लिए करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाएंगे ताकि उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सके और हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो इसके लिए आता है फर्स्ट की एस्पेक्ट की इमीडिएट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शंस में क्या रहेगा, रिवीजन करी जाएगी। देखो करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे, पूरे ऑपरेशनल प्रोसेस जो भी हमने करा उसकी रिवीजन करी जाएगी, हम गलती कहाँ रह गई थी। अगर ट्रेनिंग की प्रॉब्लम थी तो एम्प्लॉयज को ट्रेन करा जाएगा, मॉडिफाई करा जाएगा। गोल को सपोज हमने गोल ही इतना हाई रख लिया कि जैसे 20% हमने गोल रख लिया था सेल को इंक्रीज करना है, बट हम कर पाए हैं 8%, इट मीन्स गोल हमने कुछ ज़्यादा ही हाई रख लिया था। तो इसको गोल जो अनरियलिस्टिक था उसको फिर से मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे हम। फिर प्रोएक्टिव अप्रोच की बात करेंगे कि इसमें समटाइम करेक्टिव एक्शन जो है आर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं इन द पॉलिसीज फॉर रिपीट इश्यूज, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। देखो होते तो बेसिकली इसमें 4 स्टेप है, फिफ्थ स्टेप होता है मॉनिटरिंग का, कि जो भी हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं क्या वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि आफ्टर करेक्टिव मेजर लेने के बाद देयर इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, और उससे क्या डिजायरेबल चेंज आया ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं आया, ये देखने के लिए जो है ये स्टेप देखा जाता है। इसमें की एस्पेक्ट्स क्या है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन हम करते रहेंगे। मैनेजमेंट मस्ट जो है इवैल्यूएट करते रहेगी प्रॉब्लम कहाँ थी और प्रॉब्लम क्या फुली रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। फिर हम बात करेंगे डेलीगेशन विद सुपरविजन की। देखो एस्पेक्ट एक्शंस को डेलीगेट कर दिया जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे सुपरविजन की जरूरत रहेगी कि हम यहाँ पे देखते रहें कि जो भी उनको एक्शंस करने के लिए अथॉरिटी दी गई है क्या वो प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर फीडबैक लूप की बात करेंगे कि लर्निंग फ्रॉम ईच करेक्शन यहाँ पे टू एनहांस फ्यूचर स्टैंडर्ड एंड प्लानिंग, ताकि देखो फीडबैक चलती रहे, फिर से हम जो है नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर से हम डेविएशन देखेंगे अगर आई है, फिर हम उनको सुधारेंगे, फिर फीडबैक उनको दी जाएगी। तो ये फीडबैक लूप जो है वो चलता ही रहेगा। देन हम बात करेंगे कि यहाँ पे 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है हमारी वीडियोज़ एंड पीडीएफ की हेल्प से जीआईबी सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम को क्रैक करने में। तो हमारी जो वीडियोज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, बट अगर अपडेटेड वीडियोज़ आप चाहते हैं तो वो आपको nstudeschoolofbanking.com पे मिल जाएंगी। इसमें कोर्सेज सेक्शन पे आके आपको जो भी कोर्स चाहिए जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलेंगी, सो आपका जो चांस है, पॉसिबिलिटी जो है एग्जाम को क्रैक करने की वो यहाँ पे बढ़ जाती है। देन हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ बैंक्स क्रेडिट monitoring department which of the following activities correctly represent the step measuring actual performance। तो जो भी हमें करेक्ट लगे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला यूजिंग एनपीए रेशियो 10 टू कंपेयर एक्चुअल एसेट क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड बेंचमार्क। दूसरा बोला जा रहा है कंडक्टिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ लोन डिसबर्समेंट टू डिटेक्ट अर्ली डेविएशन। थर्ड वन इज collecting customer feedback on grievance redressal efficiency, and fourth one is रिविजिंग रिवाइजिंग यहाँ पे क्रेडिट अप्रेजल स्टैंडर्ड टू रिफ्लेक्ट अपडेट मार्केट कंडीशन। तो यस ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अप्रोप्रिएटली फॉल अंडर टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन द कंट्रोल प्रोसेस। तो ऑप्शन है रिट्रेनिंग स्टाफ ड्यू टू रिपीटेड एरर इन केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, तो उनको रिट्रेनिंग दे दो यहाँ पे। कंडक्टिंग वेरिएंस एनालिसिस टू ट्रेस डेविएशन इन कासा ग्रोथ। Third one is revision and operational process to reduce turnaround time. देन मॉडिफाइंग अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस टारगेट। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था, यस ए सी एंड डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि हमें रीट्रेन करना पड़ेगा स्टाफ को अगर जरूरत है तो। देन यहाँ पे अगर रिवीजन, अब पूरे ऑपरेशन को रिवीजन करा जाएगा कि गलती कहाँ रह गई हमारी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाएगा कि हमारा जो टारगेट था कहीं वो अनरियलिस्टिक तो नहीं था, उसको मॉडिफाई करा जाएगा। देन हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है बैंक इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिटल ऑनबोर्डिंग सिस्टम। After deployment, management tracks onboarding time, customer complaints, and employees' feedback to determine whether the new system meet expectations. Which step of control process does this most accurately represents? Establishing standard, measuring actual performance, monitoring the effects of corrective actions, या फिर taking corrective actions। तो यस ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेजर करा जा रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस को।
ठीक है, कि उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे ट्रैक करा जा रहा है, ऑन बोर्डिंग टाइम पे कस्टमर कंप्लेंट्स को देखा जा रहा है, एम्प्लॉय की फीडबैक को देखा जा रहा है, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे मेजर करी जा रही है। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है इफ ए बैंक डिस्कवर्स दैट डिस्पाइट टाइमली मेजरमेंट एंड कंपेरिजन डेविएशन कंटिन्यू टू recur due to outdated performance standards, the root cause lies primarily in establishing appropriate goal and standards. दूसरा, ineffective measurement of actual performance, या फिर weak corrective actions, या फिर poor monitoring of corrective action effects. तो yes, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि establish inappropriate goal and standard यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, असर्शन है मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ करेक्टिव एक्शंस इज एसेंशियल टू इंश्योर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। रीजन दिया जा रहा है, द स्टेप क्रिएट्स अ फीडबैक लूप दैट हेल्प्स रिफाइन फ्यूचर गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शंस है, पहला बोथ ए एंड आर आर ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन जो है वो एसेंशियल होते हैं लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। रीजन दिया जा रहा है कि दिस स्टेप क्रिएट अ फीडबैक लूप, एक फीडबैक लूप बना देता है। जैसे हमने बात करी ना, 4 स्टेप तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो ये 5th स्टेप है मॉनिटरिंग वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फीडबैक लूप जो है बनाता है ताकि हम फ्यूचर को रिफाइन कर सके, फ्यूचर के गोल्स को, स्टैंडर्ड्स को, राइट। So thank you very much.